पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए वह शिकार के लिए अकेले ही जंगल में जाता था। एक बार जब वह शिकार के लिए गया तो रास्ता भटक गया। उसके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई थी। रास्ता खोजते खोजते राजा बहुत थक गया था। भूख प्यास की वजह से राजा की हालत ज़्यादा खराब हो रही थी। तभी उसे 3 बच्चे दिखाई दिए। राजा ने तीनों बच्चों को बुलाया और अपना परिचय दिया। उसने बच्चों से कहा कि क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तीनों बच्चे दौड़कर अपने अपने घर पहुंचे और राजा के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर लौट आए। राजा ने पेट भर भोजन किया तो उसे राहत मिली। बच्चों ने राजा को महल तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। बच्चों की मदद से खुश होकर राजा ने तीनों से कहा कि तुम लोग मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। एक बच्चे ने राजा से कहा कि आप मुझे बड़ा घर और सुख सुविधा की सारी चीज़ें दे दीजिए, मैं आराम से जीना चाहता हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा ने दोनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। अब वे तीसरे बच्चे के पास पहुँचे। तीसरा लड़का बोला कि राजन, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, कृपया मुझे किसी गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दीजिए। राजा ने अपने राज्य के गुरुकुल में उसका दाखिला करवा दिया। तीनों लड़के अपनी अपनी इच्छाएं पूरी होने से बहुत खुश थे। कुछ वर्षों के बाद तीसरा लड़का पढ़ लिखकर बहुत बड़ा विद्वान हो गया। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न थे, उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। अब तीसरे लड़के के पास भी धन संपत्ति हो गई थी। कुछ समय बाद तीनों मित्र उसी जंगल में फिर से मिले। दोनों लड़के जिन्होंने धन संपत्ति मांगी थी वे बहुत गरीब हो गए थे। तीसरा लड़का राजा के दरबार में शामिल हो गया था, इस कारण वह धनी हो गया था। उसने दोनों मित्रों से गरीबी का कारण पूछा। पहले मित्र ने कहा कि राज्य में जब बाढ़ आई थी तो उसमें मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरा धन भी समय के साथ खर्च हो गया। तीसरा मित्र बोला कि मैं जानता था कि धन संपत्ति नश्वर है, इसलिए मैंने राजा से विद्या मांगी थी। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, ये कभी नष्ट नहीं होती। ये बातें सुनकर दोनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि धन संपत्ति से ज़्यादा विद्या का महत्व है, इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर करें।